स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे दोबारा से। आज हम बात करने वाले हैं एक और फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आ रहा है फिजिक्स वाला की तरफ से। मैंने लास्ट वीडियो फिजिक्स वाला पर ही कंटेंट स्क्रैपिंग से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी आई थी उस पर मैंने बनाई थी। ये वाला जो अपॉर्चुनिटी है ये भी कहीं ना कहीं उसका एक्सटेंशन ही है, उसी से रिलेटेड काम है। मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा। ये काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप में से बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हो और इसको आप अप्लाई करोगे। वर्क फ्रॉम होम काम है, आप इसको इजीली आप अप्लाई कर सकते हो वाया गूगल फॉर्म। तो इसके अंदर जो है मैं डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने दिनों का काम है, कैसे है, क्या करना है, सब चीजों पे बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वीडियोज और कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोज में डालता रहता हूं। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम अब चलते हैं पीसी के ऊपर। वहां पे मैं आपको जो है लाइव आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी में आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो डिटेल में बात करने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। तो चलिए मैं आ चुका हूं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर मैं हमेशा जो है बात करता हूं, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स है ये। यहाँ पे जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी है फिजिक्स वाला की वो आती रहती है। तो यहाँ पर जो आप अगर देखोगे कंटेंट क्रिएटर मेड एड, ये वाली अपॉर्चुनिटी जो है वो अभी लाइव है। तो यहाँ पर जब मैं इसको खोलता हूं तो एक न्यू टैब में इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आ रहा है यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर मेड एड। अब क्या है इसका मतलब? मेड एड जो है एक इनका नया प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपने सुना होगा फिजिक्स वाला का एक मेड एड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर नीट पीजी की तैयारी कराते हैं ये लोग। अब हो क्या रहा है कि मैरो, प्रेपलैडर, बहुत सारे इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है, उसी को कंपीट करने के लिए फिजिक्स वाला ने भी मेड एड जो अपना प्लेटफॉर्म बनाया। अब इसमें हो क्या रहा है कि इसमें कंटेंट की अभी कमी है, बहुत सारी चीजों में इसमें अभी लैग करता है। इसमें जैसे एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक जो है क्यू बैंक में, इसमें बहुत सारे कंटेंट अभी अपलोड करने की जरूरत है, नोट्स बनाने की जरूरत है, कंटेंट टैगिंग की जरूरत है, कंटेंट स्क्रैपिंग की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो इस वजह से ये लोग जो है हायर कर रहे हैं अभी, ताकि इनका ये वाला काम जो है फटाफट से हो पाए। अब इसमें करना क्या है, देखो जब मैंने नीचे आऊंगा तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को अबाउट द जॉब। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? कंटेंट क्रिएटर मेड एड एट फिजिक्स वाला। कंटेंट क्रिएटर ये यूट्यूब से जो है आप इसको कोरिलेट मत करना। कंटेंट क्रिएटर का मतलब यहाँ पे आपको वीडियो नहीं बनानी। यहाँ पे क्या है कि पीडब्ल्यू मेड एड इज अ कटिंग एज लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कि नीट पीजी की तैयारी करवाता है। यहाँ पे यूजेस वगैरह बता रखे हैं। हम अपने काम की बात करते हैं। यहाँ पे रोल क्या है, आप यहाँ पे एक फैकल्टी लीड मेडिकल प्लेटफॉर्म से होंगे। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा एलिजिबल कौन कौन लोग हैं। यहाँ पे क्या करना है, क्यूरेट, डेवलप, रिव्यू एंड एडिट एकेडमिक मेडिकल कंटेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया एकेडमिक मेडिकल कंटेंट को आपको यहाँ पे रिव्यू करना है, एडिट करना है, एमसीक्यू में एडिटिंग करनी है, एमसीक्यू में गलतियां निकालनी है, टैगिंग करनी है कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, इसकी डिफिकल्टी क्या है, इस तरह की चीज। यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, आर्टिकल, नोट्स, सारी चीजों के ऊपर आपको करना है। ठीक है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव द कंटेंट क्वालिटी बेस्ड ऑन स्टूडेंट फीडबैक। ये इनको बेसिकली अपने ऐप को भी इंप्रूव करना है। अभी इनका ऐप जो है बहुत इनिशियल स्टेजेस पर है, बहुत सारे इसमें दिक्कतें हैं, तो उसको इंप्रूव करने के लिए ये इनकी कोशिश है। तो इसलिए हायरिंग अभी चल रही है और इनको एक प्रॉपर जॉब ऑफर करने से अच्छा ये फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी ऑफर कर देते हैं कि जब तक काम चलेगा, जब तक इनका प्लेटफॉर्म पे जरूरत होगी तब तक चल रहा है काम, उसके बाद वो ले ऑफ कर देंगे। वो ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है ना, 9 to 5 वाला जॉब नहीं है, फ्रीलांसिंग है। जितना काम है उतना आपसे करवाएंगे। तो उसके बाद स्टे अप टू डेट विद लेटेस्ट एडवांसमेंट। ठीक है, ये सब समझ आता है। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, है ना, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है? एमबीबीएस स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट प्रेफरेबली फ्रॉम टियर 1 इंस्टीट्यूशंस। यानी कहने का मतलब है कि एमबीबीएस स्टूडेंट हो, कोई भी ईयर में हो, डजेंट मैटर। एमबीबीएस ग्रेजुएट हो, वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत इजीली हायरिंग हो जाएगी। प्रेफरेबली फ्रॉम टियर 1 इंस्टीट्यूशन, अगर टियर 1 सिटी से हो या टियर 1 इंस्टीट्यूट से हो तो आप इजीली आप जो अप्लाई कर सकते हो। यूएसएमएलई और प्लैब के एस्पायरेंट्स हो, अगर मेडिकल स्टूडेंट हो, एमबीबीएस स्टूडेंट और यूएसएमएलई प्लैब को अगर आप जो टारगेट कर रहे हो तो इनके लिए बोनस पॉइंट्स है। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ये तो ऑब्वियसली बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग ग्रास्प इन मेडिकल कंसेप्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, और मिनिमम कमिटमेंट ऑफ 6 मंथ, कम से कम 6 महीने आपको काम करना है। ये इनका मिनिमम कमिटमेंट है आपके साथ जो ये रिक्वायर कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, व्हाट डू वी ऑफर, हम क्या ऑफर करेंगे एज अ फिजिक्स वाला टीम, क्या ऑफर करेगी? इंडस्ट्री लीडिंग कंपनसेशन, यानी कि आपको जो पे स्केल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। रिमोट वर्किंग अपॉर्चुनिटी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो अब पे स्केल क्या होगा? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं यार भैया पे स्केल क्या होगा। देखो पे स्केल जो है आपके ईमेल के ऊपर ना आपको एक ऑफर लेटर आएगा। मेरे को जब ऑफर लेटर मिला था फिजिक्स वाला पे तो मेरे को उस पे स्केल मेंशन था कि किस क्वेश्चन के कितने रुपीज मिलेंगे। जब मैंने मेंटोरशिप करा
था उस पर भी पे स्केल मेंशन था, जब मैंने डाउट सॉल्विंग करा था तब भी उस पर पे स्केल मेंशन था। ऐसे ओपनली पे स्केल मेंशन नहीं करते लिंक्डइन के ऊपर, ये लोग ऐसे नहीं मेंशन करेंगे कि इतना पे स्केल है, ज्वाइन करना है तो कर लो। जब आप हायर हो जाओगे या फिर आपको जब ऑफर लेटर मिलेगा आपके मेल के ऊपर, तब आपको जो है उसमें सब कुछ मेंशन होगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या इसमें जो है अर्निंग अपॉर्चुनिटी, सब कुछ डिटेल में उस समय मिलता है। तब आप अगर एग्री करते हो तो साइन करके आपको टीम को भेजना होता है, देन यू विल गेट हायर्ड, वो फाइनल स्टेप होता है। तो अभी जो है बताया नहीं जा सकता क्या इसमें होगा, बट हाँ एक बार ट्राई करना चाहते हैं जो भी लोग वो कर सकें। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगा, ये आपका जो है गूगल डॉक्स के जो है ये ओपन हो जाएगा लिंक। अब इसमें जो आपको इसको ध्यान से भरना है, इसमें समझने वाली बात क्या है, ईमेल भर दोगे आप, नेम भर दोगे, फोन नंबर भर दोगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर दोगे, सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज भर दोगे कि आप किस सब्जेक्ट में आपका एक्सपर्टीज है, ठीक है। कोई और सब्जेक्ट है तो अदर में डाल देना। अभी क्या हो, आप इंटर्न हो, रेजिडेंट हो, एसआर हो या फिर अदर कुछ और हो तो अदर में मेंशन करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद योर कॉलेज नेम मेंशन करना ही है। उसके बाद टू वर्क एज एन एकेडमिक एक्सपर्ट वी वुड रिक्वायर टू क्यूरेट कंटेंट, सेलेक्ट द सेटअप अवेलेबल विद यू। आपके पास क्या क्या है, लैपटॉप है, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप यहाँ अदर में मेंशन कर देना मेरे पास ये सामान नहीं है, जो भी है। सीवी आप यहाँ पे जो है अपलोड कर देना। अपलोड योर असाइनमेंट करना है लास्ट में। अभी अपलोड योर असाइनमेंट में क्या करना है ये समझने वाली बात है। देखो जब इस पे आप टॉप पे आओगे तो ये एक एसओपी डॉक लिंक है, इसको आपको खोलना है, ठीक है। एसओपी डॉक लिंक जब आप खोलोगे तो एक डॉक्स की फाइल खुलेगी, तो ये रही वो एसओपी डॉक्स की फाइल जिसके अंदर समझाया हुआ है बेसिकली कि आपको करना क्या है। देखो जब ये जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर ABCD था, उसका सॉल्यूशन था कुछ और एक्सप्लेनेशन था, और यहाँ पर डिफिकल्टी एग्जाम टैग। अब आपको करना क्या है, अगर आप MCQ की टैगिंग कर रहे हो तो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि सॉल्यूशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है ना, उस करेक्ट ऑप्शन का क्या एक्सप्लेनेशन है आपको यहाँ मेंशन करना है। बेसिकली ये बताया जा रहा है, एसओपी है कि आपको करना क्या क्या है। उसके बाद डिफिकल्टी टैग करने की, इजी था वो, मीडियम था या हार्ड था। उसके बाद एग्जाम टैग, FMG, INICT, नीट PG, किस एग्जाम के लिए बेसिकली वो क्वेश्चन था, किस एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस तरह से टैग करते हैं। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस मतलब कि वो किस बुक से वो रेफरेंस लिया हुआ है उस एक्सप्लेनेशन का। अब यहाँ पे नीचे जो है समझाया भी हुआ है कि रेफरेंस को आपको किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। देखो रेफरेंस सेक्शन आपको समझाया हुआ है कि रेफरेंस किस तरह से लिखना है। यहाँ पे करेक्ट वे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी बुक से वो रेफरेंस पॉइंट उठाया है, एक्सप्लेनेशन उठाया है, तो यहाँ पे जिस तरह से मेंशन करा हुआ है कि बुक का नेम, देन उसके बाद एडिशन, देन उसका पेज नंबर मेंशन कर देना, ये हो जाएगा रेफरेंस। इस फाइल का बेसिकली मतलब क्या है, देखो नीचे जब आओगे ना तो आपको ये वाला जो है ये एक तरह से डेमो सैंपल है, आपको इसे करके अपलोड करना है। कहां पर, यहाँ पर जो इस पेज पे जब नीचे आओगे ना तो अपलोड योर असाइनमेंट पे आपको ये करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको ऊपर समझाया हुआ है कि इस तरह से टैगिंग करनी है, उस तरह से आपको ये करके वहां अपलोड करना है। क्या करना है कि पहले आपको ये देखना है कि इसमें ऑप्शन का सॉल्यूशन क्या है ना। सॉल्यूशन के बाद आपको करेक्ट ऑप्शन मेंशन करना है, रेफरेंस मेंशन करना है, डिफिकल्टी मेंशन करनी है, एग्जाम मेंशन करना है, कौन सा एग्जाम था। फिर उसके बाद जो है अगर इमेज लिया है आपने तो इमेज का सोर्स मेंशन करना है, चैप्टर बताना है, टॉपिक बताना है, सब टॉपिक बताना है ना। ये सारी चीजें करके आपको वो डेमो फाइल अपलोड कर देनी है। कहां पर, इस वाले गूगल डॉक्स के पेज के ऊपर। अब जब नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट पेज करोगे तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीजें बेसिक डिटेल आपको अपलोड करनी है। तो बेसिक मेन काम क्या है, तो ये वाला जो असाइनमेंट है ये आपको अपलोड करना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करके अपलोड कर देनी है, और जो भी आपको डिटेल में समझना है वो यहाँ पे आप डिटेल में समझ सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला काम जो है अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसको अप्लाई कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। बाकी आपका कोई भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, कोई सवाल होता है इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, फिजिक्स वाला से रिलेटेड, तो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है जरूर मेंशन करना, कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल पूछना। मैं सभी क्वेश्चन के जो है आंसर देता हूं, मैं सभी जो है आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको अगर ये इस तरह का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।